तो सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि हमने आपको चैप्टर मिश्रण पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, तो उसकी हमने एक क्लास आपको करवा दी है। तो आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं। जिस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो बने रहिएगा साथ हमारे। और सभी से कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि सवाल देखिए दे रखा है, सीधे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा, आज दूसरी क्लास है मिश्रण की। तो सवाल है, देखिए, एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, ठीक है। इसमें से उसने कुछ चीनी 7% लाभ पर, ठीक है, तथा शेष चीनी 17% लाभ पर बेची, ठीक है। सारी चीनी पर यदि, मतलब पूरी चीनी पर यदि उसे कुल 11% लाभ हुआ हो तो उसने 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची, ठीक है। यहाँ पर पूछा ये है, मतलब एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, तो उसमें से उसने कुछ चीनी 7% लाभ पर बेच दी और बाकी बची चीनी 17% लाभ पर बेची है। टोटल लाभ कितना हुआ है? 11%, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जो उसने 17% लाभ पर चीनी बेची थी उसका वेट कितना था, यानी कितने किलो चीनी उसने 17% लाभ पर बेची। चलिए तो फिर देखिए क्या करेंगे। तो देखिए इसमें दे रखा है साफ साफ 17% लाभ पर, 7% लाभ पर, फिर 17% लाभ पर बेची, टोटल 11% लाभ है, ठीक है। तो मिश्रण विधि के द्वारा निकालेंगे इसको। देखिएगा, पहला कितना है? 7, ठीक, 7%। प्रतिशत लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं है इसमें। दूसरा कितना है? 17%, ठीक है। टोटल लाभ कितना है इन्हें? 11% का, ठीक है। समझ में आया? करते क्या है, इसको ऐसे करके, ठीक है, निकाल लीजिएगा। देखिए अगर 17 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में? 6, ठीक है। चलिए 6% लगा लो चाहे मत लगाओ। अगर 11 में से 7 गया तो कितना बचा भाई? 4%, ठीक। इनको निकाल लो बाहर तो कितना आ गया? 6:4, ठीक। काट लो इसको, तो ये 2 से कट गया 3 बार और ये कट गया 2 बार, तो कितना आ गया है? 3:2, ठीक। समझ में आया कितना आया है? 3:2, यानी कि 7% पर जो बेची है उसका अनुपात है 3 और जो 17% लाभ पर बेची है उसका अनुपात है 2। पूछा क्या है? 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची है। देखिए टोटल चीनी कितनी है, देखिए कुल चीनी है हमारे पास, यानी 6 क्विंटल, तो कितनी हो गई? 600 किलो, 600 किलोग्राम, क्योंकि एक क्विंटल में 100 किलो होती है, ठीक है। तो 6 क्विंटल में 600 किलो हो गई, ठीक है। चलिए, तो पूछा क्या है कि 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। तो देखिए 17% का लाभ, 17% वाला अनुपात कितना है? 2, ठीक। तो क्या करेंगे, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर 600 किलो चीनी में से 17% की चीनी कितनी बेची है, तो 17% का लाभ वो कितना है? अनुपात 2, तो 2 रख दिया हमने ऊपर और नीचे क्या रखेंगे? दोनों को जोड़कर, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो 6 से 5 से काट दीजिएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी बार कट गया? 120 बार, ठीक। अब 2 का इधर कर दीजिएगा। देखिए 12 दूनी कितना होता है? 24, एक ये 0 किलोग्राम। आंसर देखिए 17% जो लाभ पर चीनी बेची गई उसका वजन था 240 किलोग्राम।
आंसर आपके सामने आ गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बस इतना अनुपात निकालना है। फिर उसको 600 किलोग्राम दे रखा है आपको 6 कुंतल, तो उसको आप जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर और दोनों को टोटल को जोड़ के भाग दे देना है, बस आपका आंसर आ गया आपके सामने। चलिए तो फिर अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। तो देखिए साथियों, सवाल है आपके पास बोर्ड पर नया बिल्कुल कि एक व्यक्ति के पास कुल 1,20,000 रुपये थे। ठीक, इनमें से कुछ रुपए उसने 14% वार्षिक दर पर तथा शेष 18% वार्षिक दर पर उधार दिए। यदि 1.5 वर्ष बाद, 1/2 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 27,900 रुपये मिला हो तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना कितना धन उधार दिया। देखिए पूछा ये गया है इसमें, तो मतलब ये है इसका कि एक व्यक्ति के पास 1,20,000 रुपये थे। ठीक है, 1,20,000 रुपये में से कुछ रुपए उसने 14% वार्षिक दर पर, ठीक है, और कुछ रुपए 18% वार्षिक दर पर उधार दिए। ठीक है, 1.5 बरस के। अब 1.5 बरस के बाद उसे उस ब्याज, जो उधारी का जो ब्याज था वो मिला है 27,900 रुपये। ठीक है, तो पूछा ये है कि भिन्न भिन्न दरों पर उसने रुपया आखिर कितना दिया था, यानी 18% वार्षिक दर पर कितना रुपया दिया था और 14% वार्षिक दर पर 1.5 बरस के लिए कितना रुपया दिया था, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिएगा इसमें 14% दे रखा है और 18% दे रखा है, टोटल परसेंट नहीं दे रखा है कि मतलब क्लियर वार्षिक दर क्या थी। सबसे पहले हम वो निकालेंगे, औसतन वार्षिक दर क्या थी। ठीक, चलिएगा तो निकाल लेते हैं औसतन वार्षिक दर। देखिए हमने बताया था साधारण ब्याज जो आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आपको ब्याज आता होगा तो ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप ब्याज की क्लास जरूर ले लें, हम पीछे अपनी क्लासों में करवा चुके हैं। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं सीधे। देखिएगा तो सबसे पहले क्या है, देखिए दर निकालनी है हमको, औसत दर। तो दर का सूत्र क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए तो क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा मूलधन। ठीक, दर निकालने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए साधारण ब्याज हमको दे रखी कितनी, 27,900। ठीक है, गुणा 100। अभी आप ये मत सोचना कि दर तो इसमें दे रखी है 18% और 14%, ये कुछ रुपयों के लिए दे रखी है, ये भी कुछ रुपयों के लिए दे रखी है। हमें एक बीच दर निकालनी है टोटल उसकी। ठीक है, यानी कि 1,20,000 रुपये की टोटल दर कितनी है वो निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, उसको निकालने के बाद में इनका मिश्रण द्वारा फिर हम करेंगे मिश्रण विधि से। ठीक, चलिए तो समय कितना दे रखा है, 1.5 बरस, तो इसको लिखेंगे 2 एकम 2 और 1 3। देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा मूलधन कितना दे रखा है, 1,20,000, 1,20,000, 1 2 3,000। ठीक है, चलिएगा देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, 0 0 उड़ा देने। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ लिया इतना। अब कितना बचा है, देखिए इस वाली का गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं। देखिए 27,900 गुणा ये वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बचा आपके पास में, 12 तिया 36, 12 का गुणा 3 में तो कितना हो गया, 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक, चलिएगा 36 हो गया। अब देखिए इसको काटते हैं। देखिए 9 चौक 36। ठीक है, 9 तिया 27, 9 एकम 9। ठीक,
2 से ये काट दिया 2 बार, तो कितना निकल कर आया है वार्षिक दर? 31/2%। टोटल आपकी जो दर निकल कर आई है वो ये है, ठीक है, ये निकल कर आ गई है। अब देखिए इसको मिश्रण विधि द्वारा हम करेंगे, ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? ये हमारी टोटल 1,20,000 रुपए की इतने ब्याज की दर निकल कर आ गई है, ठीक। अब हमको देखिए कुछ धन का दर ये दे रखा है और कुछ धन का दर ये दे रखा है। टोटल दर कितनी है? 31/2%। अब लगा दीजिएगा, देखिए ये क्या है? 14%। दूसरा क्या है? 18%। टोटल दर कितनी है? 31/2%, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका इससे, इसका इससे, फिर ये और फिर ये। देखिएगा 18 में से अगर 31/2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, यानी कि 5/2, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 में से 31 गया तो कितना बचा? 5/2। नहीं आ रहा समझ में? अरे यार ऐसे करके देखिए, 18 माइनस 31/2, ठीक है। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 2 का 18 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36 माइनस 31 बराबर 5/2, इस तरीके से, ठीक है। अब तो आ गया समझ में? चलिए ये कितना आ गया? 5/2, ओके। अब क्या करना है हमको? देखिएगा 31/2 में से 14% घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? तो देखो 14 दूनी 28 होता है, और 31 में से 28 गया तो कितना बचा भैया? 3/2, ठीक। अब निकल कर ये आ गया इनका परसेंटेज और वो अनुपात, तो इसको हम कैसे करेंगे? इनका देखिएगा इधर है, कितना आया है? 5/2 अनुपात 3/2। देखिए ये बट्टे में नीचे वाला ये कट जाएगा, ठीक है। कितना आया निकलकर? 5/3। ये निकलकर अनुपात इनका आ गया है, ठीक। यानी कि जो 14% का था उसका अनुपात कितना है? 5। जो 18% दर थी उसका अनुपात है 3। अब देखिएगा हमसे पूछा है कि भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितने रुपए दिए, तो हमको निकाल लेना है। टोटल धन कितना है? 1,20,000 रुपये। देखिएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। दोनों का पूछा है, कोई बात नहीं, दोनों का निकालेंगे तो इनका योग कितना हो गया? 5 और 3 8, ठीक। पहले का निकाल लेते हैं, 5 ऊपर रखेंगे, ठीक है। चलिएगा देखिए 8 एकम 8, ठीक, बचा कितना? 4, 8 पंजे 40, ठीक है। समझ में आया? इतना कट गया, तो ये कितनी बार कट गया? 8 से 15,000 बार, ठीक है। समझ में आया? अब इसका गुणा कर दो, इसमें 15 पना कितना होता है? 75, तो 75,000। ये किसका आया है? जो 14% वाला था उसका। ये किसका है? 14% वाला, ठीक है। कितना है? 75,000। ये कितना है? 14% वाला। अब अगर आपको इसका भी निकालना है दूसरे का, तो हमको 1,20,000 में से, देखिए 1,20,000 माइनस 75,000, ठीक है, घटा दीजिएगा। देखिए 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 हो गए, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास में? देखिए इधर से 1 ले लिया, इधर हो गया 10, 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5, ठीक है। इधर कितना बचा हमारे पास में? 1, तो 11 में से 7 गया तो कितना बचा? 4। तो ये किसका आ गया हमारा? 18% वाला।
देखिए जो पूछा गया था वो हमने आपको बता दिया, दोनों का भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना कितना धन दिया वो पूछा गया। देखिए 75,000 दिया था वो 14% वार्षिक दर पर दिया था, और जो 45,000 दिया था वो 18% वार्षिक दर पर दिया था। अब अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल लेकर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। देखिए साथियों एक और सवाल देखिए, इसमें कहा है कि एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय की। ठीक, इसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, ठीक है, पैदल तथा शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय की। ठीक है, पैदल तय की गई दूरी कितनी है? चलिए तो इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी है और 17 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 90 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय की, यानी कि 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी थी? यहाँ पर देखिएगा 1 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक, यहाँ टोटल दूरी में से निकाल रहे हैं, यहाँ साइकिल और वो नहीं है कुछ भी, साइकिल बाद में। देखिए 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की गई, तो काटेंगे तो यानी कि 10 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 10 किलोमीटर की दूरी। 1 घंटे में औसतन दूरी कितनी है उसकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए इधर क्या है, पैदल जब चलता है, पैदल, ठीक, तो दूरी क्या एवरेज है उसका? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चालते। ठीक, समझ में आ रहा है इतना? और जब साइकिल से चलता है तो क्या है? 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है? 10। ठीक, घटा दीजिएगा। देखिए 17 में से 10 गया तो कितना बचा? 7। ठीक, 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। अनुपात कितना निकल कर आया? 7:2। ये अनुपात निकल कर आ गया है 7:2, यानी कि पैदल का अनुपात कितना है? 7, और साइकिल द्वारा चली गई दूरी का अनुपात कितना है? 2। ठीक, पूछा क्या है? पैदल तय की गई दूरी कितनी है? तो पैदल वाला कितना है? 7। देखिए पैदल तय की गई दूरी बराबर, देखिए कितना दे रखा है? 7, तो 7, ठीक है, बट्टे में क्या करेंगे? दोनों का योग, 7 और 2 9। टोटल दूरी कितनी थी? 90 किलोमीटर गुणा 90। देखिए 9 धाई 90, 10 7 70 किलोमीटर। ठीक, ये क्या है आपका आंसर, जो पूछा है वही, यानी कि जो पैदल तय की गई दूरी कितनी है उसकी? 70 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ गया होगा अब तो। चलिए अगर समझ में आ गया तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए एकदम नया सवाल है ये, कि 3 प्रकार के गेहूं, ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के गेहूं जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 4.80 रुपये, 5.76 रुपये तथा 6.96 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य 5.64 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? देखिए ठीक है, यानी कि देखिए 4.80, 5.76 और 6.96 इतना दे रखा है तीनों का मूल्य। ठीक, और टोटल दे रखा है ये 5.64 तीनों का मिश्रण का। ठीक है, कितना है? 5.64। तो देखिए अगर 2 होते तो हम मिश्रण निकाल देते आराम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 दे रखे हैं तो तीनों का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखिए इसको हम ABC मान लेते हैं। देखिए
ए बी और ये सी। ए का कितना दे रखा है 4.80 रुपये, तो इसको हम पैसे में लिख लेंगे, ठीक है। तो 480 पैसे, ठीक, समझ में आया इतना। चलिए दूसरा हमने मान लिया बी, तो इसको क्या लिखेंगे 576 पैसे, ठीक, समझ में आ रहा है। ये रुपए हैं, ये पैसे हैं, तो मैंने इनको टोटल पैसे में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक, बस इतना है। 3 तरीके के हैं, तो तीनों को हमने अलग अलग नाम दे दिया, ए बी और ये सी, ठीक। तीसरे का कितना है 6.96 यानी कि 696 पैसे, ठीक है, समझ में आया। और मिश्रण का कितना दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका मिश्रण का कितना दे रखा है, ये मिश्रण का है, कितना है, तो इसको भी हम पैसे में बदल लेंगे, तो कितना है 564, ठीक, समझ में आया इतना। चलिएगा, तो अब हम शुरू करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ठीक। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का निकालेंगे। तो हमने एक तरफ रखा ए और एक तरफ रखा हमने बी, तो ए का कितना है 480 और बी का कितना है 576, ठीक है। टोटल कितना है, मिश्रण का मूल्य कितना है 564, तो 564, ठीक। देखिए इसको कर लीजिएगा सॉल्व। देखिए 564 में से 576 में से अगर 64 जाएंगे तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, और 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, ठीक। ऐसे अब क्या करेंगे, अब देखिए 480 है, इधर 564 है, तो 564 में से 480 हमको घटाने हैं, तो कितना बच गया, यानी कि 84, ठीक है, तो 84 बच गया इधर, ठीक। तो अनुपात कितना निकल कर आया 12 और 84। इसको काट कर देख लेते हैं, देखिए 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, तो ए और बी का अनुपात कितना आया है, देखिए ए अनुपात बी बराबर क्या है 1:7, ठीक। ये किसका आ गया, ए और बी का आ गया है, ठीक है। देखिए ए और अनुपात बी का कितना आ गया 1:7, ठीक। चलिए देखिए ए और बी का निकल कर आ गया, अब बचा क्या हमारे पास सी, तो क्या करेंगे बी और सी का निकालेंगे इसी तरीके से। तो देखिए बी और ये सी, ठीक, बी का कितना दे रखा है 576, तो 576 और सी का कितना दे रखा है 696, टोटल हमारे पास कितना था 564, ठीक है। इसको भी हम इसी तरीके से घटाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ठीक है, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ठीक है। इधर 576 में से अगर 64 जाएगा तो कितना बचेगा 12, ठीक है। कितना आया 132 और ये 12, इसको भी कम कर लेते हैं, देखिएगा 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो कितना आ गया 11, यानी कि बी का कितना है 11 और सी का कितना है 1, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए B/C बराबर कितना है 11:1, ये किसका है बी और सी का, ठीक है। चलिएगा देखिए ए बी का 1:7 और बी सी का कितना है 11:1। अब देखिए हमें तीनों का अनुपात पूछा है, किस अनुपात में मिलाए जाएंगे, ठीक है। चलिएगा तो निकालते हैं अनुपात। देखिए अनुपात भी हमने आपको निकालना बता दिया, A/B/C, ठीक, ये है। देखिए ए और बी का कितना दे रखा है 1 और ये 7, ठीक है। देखिए ए बी का कितना दे रखा है 1:7, ठीक है। चलिए तो अब इधर हो गया 1 और 7, बी सी का कितना दे रखा है 11:1, यानी कि 11:1, ठीक है, ठीक। देखिए इधर खाली है तो ये वाला 7 इधर आ जाएगा, इधर भी खाली है तो ये वाला 11 इधर आ जाएगा, ठीक। तो 11 इसका गुणा हो जाएगा तो 11 एकम
11:11:7 अनुपात 7 एकम 7। तो A/B/C बराबर क्या आया है 11:77:7। ठीक, ये आ गया। तो ये है हमारा आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हम अगला सवाल लेकर। देखिएगा, सवाल है, नया है एकदम, कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, यानी कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है। ठीक, इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि इसमें दूध की मात्रा जो है 80% हो जाए। इसमें ये पूछा है कि इसमें 70 लीटर दूध और पानी का घोल है, तो उसमें 60% दूध है। वो ये कह रहा है कि इसमें कितना और दूध डाला जाए जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए। चलिएगा, देखिए सवाल को कैसे करेंगे। देखिए, ये एक ड्रम है, ठीक है, इसमें जो दूध और पानी का क्या है, मिश्रण। ठीक, मिश्रण, ठीक है, देख लीजिएगा बन गया। हाँ, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? देखिए, दूध कितना है, 60%। इतना समझ में आ रहा? देखिए, जब 60% दूध है भाई, दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, तो बचा 40% क्या है? ये क्या है? पानी। ठीक भाई, 60% जब दूध होगा तो 40% पानी होगा। अब क्या कह रहा है कि दूध की मात्रा है जो है वो 80% हो जाए। अगर दूध की मात्रा 80% हो जाएगी तो पानी की मात्रा 20% रह जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है? तो करना क्या है, पूछा ये है कि कितना दूध और डाला जाए। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए 70 kg दूध हमारे पास लीटर में है, ठीक है, 70 में ही तो डाला जाएगा। चलिए, तो 70 में 70 लीटर दूध है हमारे पास में, ठीक, देखते रहिएगा। बस गुणा करेंगे, क्या कितना बढ़वा रहा है, 60% में से 20% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 60 है, पहले 60 था, अब कह रहा है कि 80% हो जाए। तो 60 में जब 80% होगा तो कितना जुड़ेगा, यानी कि 20% बढ़ेगा, तभी तो 80 होगा। बस देखते जाइए। देखिए, पहले 60 था, फिर ये कह रहा है कि कितना दूध और डाला जाए कि 80% हो जाए। भाई 60 से 80% जाने के लिए हमको 20% जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 80% होगा। तो वही 20% हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, चलिए समझ में आया। नीचे क्या करेंगे, नीचे पानी की मात्रा लिखेंगे। अब देखिए, अगर दूध 80% हो गया, दूध की मात्रा अगर 80% हो गई तो पानी की मात्रा कितनी, 20% ही तो बचेगी भाई। देखिए, हर एक चीज 100 पे चलती है। 100 में से अगर 80% दूध है तो शेष क्या होगा, 20% पानी होगा। ठीक है, वही इसमें बताया जा रहा है। ठीक, तो देखिए, जब 80% दूध हो जाएगा तो पानी कितना बचा, 20%। तो वही पानी 20 वाला नीचे कर दीजिएगा। बहुत छोटे तरीके से बता रहा हूं आपको। 20 से 20 कट गया, टोटल कितना आ गया, 70 लीटर दूध डालना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिएगा एक बार और देख लीजिएगा। देखिए, मिश्रण टोटल कितना था, ये 70 लीटर, कितना था, 70 लीटर। ठीक है, 70 लीटर का मिश्रण था। 70 लीटर के मिश्रण में 60% दूध की मात्रा थी
ठीक है। जब 60% दूध की मात्रा होगी तो पानी की मात्रा हमको निकालनी पड़ेगी ना। तो भाई 60% दूध इसमें दे रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 60% जब दूध है तो 40% पानी होगा। ठीक है। फिर वो ये कह रहा है कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 80% हो जाए। अगर इसमें दूध को 80% करेंगे तो 20% हमको इसमें और मिलाना पड़ेगा, तभी तो 80 होगा ये। ठीक है। अगर ये 80 हो जाएगा तो पानी की मात्रा फिर 20% रह जाएगी। ठीक है। चलिए तो देखिए, टोटल दूध बढ़ाया हुआ परसेंट कितना 20, और नीचे पानी का परसेंट बचा हुआ वो नीचे, बस इतना करना है। समझ में आया? या फिर देखिए ऐसे 70 गुणा, सीधी सी बात है, 70 लिख लिया हमने। टोटल पानी, टोटल जो मिश्रण था वो रहा हमारा ये। देखिए बढ़ाया हुआ परसेंट कितना है, कितना बढ़ाया है 20%, तो 20% ऊपर। ठीक भाई, ठीक है। अब पानी की मात्रा कितनी बची है 20%। भाई जब 80 लीटर दूध हो गया तो 20% ही, सॉरी 80% जब दूध हो गया 100 में से तो 20% पानी बचा, तो 20 ऐसे काट दीजिए, तब भी 70 लीटर डालना पड़ेगा। ठीक, चलिएगा तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। अब देखिए साथियों सवाल है कि 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है, अलग सवाल है बिल्कुल भाई मत समझना। 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी 20% है। ठीक है। कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उसमें पानी की मात्रा 12% शेष बचे। ठीक है। देखिए पहले दूध की दे रखी थी इसमें, लेकिन पानी का दिया गया है। तो चलिएगा देखिए सिंपल तरीके से, एक ये टप है कोई, ठीक है, इसमें दूध और पानी का क्या है ये मिश्रण, कितना है इसमें 176 लीटर। ठीक, समझ में आया? ये क्या है मिश्रण दूध और पानी का। ठीक है। इसमें टोटल कितना है 176 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक, पानी की मात्रा कितनी है इसमें देखिएगा, ये क्या है पानी, पानी की मात्रा कितनी है 20%। ठीक है। जब पानी की मात्रा 20% है तो दूध की मात्रा कितनी होगी भाई, दूध की 80% होगी कि नहीं होगी। ठीक, चलिएगा अब क्या कहा है कि कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए, यानी कि पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि पानी की मात्रा उसमें 12% शेष बचे। देखिए कितनी बचे 12% शेष बचे। ठीक, देखिए अगर 176 लीटर का जो पानी और दूध का मिश्रण है उसमें अगर 12% पानी बचेगा तो इधर दूध कितना बचेगा, फिर 88% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिएगा तो करना क्या है हमको, देखिए 176 लीटर क्या है दूध, गुणा लगाएंगे। देखिए 20 से कितना हो गया 12, यानी कि पहले 20 था, भाप के रूप में 8 लीटर जब उड़ाया है तभी तो 12 बचा है। कितना उड़ा दिया पानी 8 लीटर, तो जो उड़ाया हुआ पानी है वो ऊपर। ठीक, समझ में आया? और देखिए जब भाई दूध पहले 80 था, जब पानी की मात्रा कम रह जाएगी तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी प्रतिशत में, तो कितना हो जाएगा 88%। ठीक भाई, एक बात खुद सोचिएगा, जब पानी 12% रह जाएगा तो दूध कितना रह जाएगा 88%। ठीक, चलिए इसको काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितनी बार 11 बार। चलिएगा तो 11 एकम 11, 11 छिक्के 66, तो कितना हो गया 16 पानी। ये क्या है वाष्प के रूप में उड़ाया गया पानी। ठीक है,
कितना है आंसर? 16 लीटर। अब बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया? भाई देखिए वाष्प के रूप में पूछा है जाए तो उसमें पानी की मात्रा 12%, कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए? तो कितने पानी को उड़ा दिया जाए? 16 लीटर पानी को 176 लीटर के इस घोल में से अगर 16 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाएगा तो 12% पानी शेष बचेगा। चलिएगा, तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, अपने साथियों को और जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो मिलते हैं अगली इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।